बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं शेफ़ इरशाद तनोली। आप देख रहे हैं इरशाद तनोली फूड सीक्रेट्स। दोस्तों, आज मैं आपके साथ पेशावरी स्टाइल की शनवारी बिरयानी बनाने की बहुत ही शानदार रेसिपी शेयर करूंगा। ये उन लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है जो रेड चिली को पसंद नहीं करते। 1 किलो बासमती का चावल मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले पानी में डिप करके रखा था। इसको अच्छे तरीके से वॉश करके मैंने डिप करके रखा था और ये देखें, ये अभी बिल्कुल रेडी है। इसको हम बॉईल कर सकते हैं। अभी 1 किलो नेट वेट चिकन लिया, कौरमा टाइप की कटिंग की है। ये देखें आप, इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके साफ़ करके कटाई करके रख लिया। पीसेस थोड़े से बिरयानी के मोटे होने चाहिए, उसमें अच्छे लगते हैं। थोड़ा सा बड़ा पीस रखा है मैंने, तकरीबन ये कौरमा टाइप का पीस है। तो इसी तरीके से आप भी इसकी कटाई करके वॉश करके इसको इस्तेमाल करें। आधा किलो नेट वेट टमाटर हैं, छोटे साइज़ के टमाटर हैं, बिल्कुल छोटे साइज़ के हैं। आजकल टमाटर छोटे साइज़ का आ रहा है, तो लेकिन टमाटर आपने जब भी लेना है सुर्ख टमाटर लेना है, पका हुआ लेना है। इस तरीके से ये देखें, इस तरह के टमाटर हों पके हुए, तो ये मैं इसमें इस्तेमाल करूँगा। अदरक लिया है, तकरीबन 1.5 इंची का ये पीस है। इसको साफ़ करके काट लेंगे। और ये फ़्रेश पुदीना है, फ़्रेश पुदीना मैं अभी तोड़ के लाया हूँ, ये इसमें इस्तेमाल करेंगे। इतना सा है। 8 से 10 ग्रीन चिली है, ये स्पाइसी है, बहुत तेज़ हैं, तो मैं इन्हीं का इस्तेमाल करूँगा। रेड चिली का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल भी नहीं करूँगा। ये फ़्रेश लेमन है, 3 अदद, मोटे मोटे साइज़ के। ये भी मैंने अभी तोड़ के रखे हैं इधर। तो तमाम चीज़ें हमारी फ़्रेश हैं माशाल्लाह। तो इसको हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद ये मैंने मसाला जात लिए हैं साबुत। 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा है, 1 फूल बादियान खताई का दरमियाना साइज़ का, 5 सब्ज़ इलायची है। उसके बाद इसमें 5 अदद लौंग हैं, 1 मोटी इलायची है, 3-4 छोटे पीस दालचीनी के हैं, 2 फूल जलवतरी के हैं। तो ये मसाला जात भी हम इसमें ऐड करेंगे बाद में। ये देखें, इस तरह के मसाला जात, खुशक मसाला जात हैं ये। 8 दाने आलू बुखारा लिया है, 8 दाने हैं आलू बुखारे के। और ये थोड़ा सा खुश्क है, लेकिन आपको दूसरा भी मिल सकता है। और उसके बाद ये मैंने तकरीबन 6 दाने इमली के लिए हैं, 1 कप दही का है, ये मैंने इसको बीट करके रखा हुआ है। तो अभी मैंने पानी रख लिया चूल्हे के ऊपर। ये 1 किलो बिरयानी के लिए मैंने 5 लीटर पानी रखा है। खुले पानी में चावल अच्छे तरीके से बॉयल हो जाता है, चावल टूटता भी नहीं है। इसके नीचे फ्लेम ऑन है, अभी ये बॉयल हो जाएगा तो इसके अंदर चावल ऐड करेंगे। सबसे पहले हम चिकन को पकाएंगे, उसके लिए मैंने सबसे पहले कढ़ाई रख ली है चूल्हे पे। 1 कप ऑयल ऐड करेंगे। 1 कप ऑयल मैंने ऐड कर लिया इसमें। यह तकरीबन 250 मिलीलीटर तक आपने ऑयल इसमें ऐड करना है। इतना ही ऑयल 1 किलो चावलों में ऐड होगा, 250 मिलीलीटर तक तकरीबन काफ़ी होता है। इसके नीचे फ्लेम ऑन है, अभी ये ऑयल थोड़ा सा गर्म हो चुका है। नमक ऐड करेंगे। सबसे पहले पौना टेबल स्पून नमक ऐड किया है। तो सबसे पहले नमक ऐड करने का ये फ़ायदा होगा कि चिकन आपका कढ़ाई के साथ चिपकेगा नहीं और जल्दी फ्राई हो जाएगा और गोल्डन हो जाएगा चिकन। तो इसका नमक का फ़ायदा ये होता है सबसे पहले ऐड करने का। अभी ऑयल हमारा फुल गर्म हो चुका है, अभी इसके अंदर मैं चिकन को ऐड कर रहा हूँ। ये देखें, चिकन मैंने इसमें ऐड कर लिया। चिकन ऐड करने के बाद अभी इसको अच्छे तरीके से हम फ्राई करेंगे, इसमें पलटाएंगे इसको। ये देखें, इसका कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। इसको हमने इसमें 5 मिनट तक फ्राई करना है, इसी ऑयल के अंदर 5 मिनट तक हम फ्राई करेंगे इसको। और उसके बाद फिर इसमें हम टमाटर ऐड कर लेंगे। ये देख सकते हैं आप, इसी तरीके से आपने भी इस तरह इसको बनाना है। ये शनवारी बिरयानी की रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और बहुत ही लाजवाब और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। इसके अंदर मैंने रेड चिली का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि शनवारी की जितनी भी आइटम्स हैं उनके अंदर रेड चिली का इस्तेमाल नहीं होता। मैं इसका स्पाइस ग्रीन चिली से दूंगा। मैंने टमाटर ऐड कर लिए हैं। चिकन का कलर जब चेंज हो जाए, 5 मिनट आपने उसको मीडियम फ्लेम के ऊपर फ्राई करना होता है। तो उसके बाद मैंने टमाटर इसमें काट के डाले हैं, आप साबुत भी डाल सकते हैं। टमाटर मैंने 2-2 पीसेस किए हैं, जो ज़्यादा मोटा था उसके मैंने 3 पीसेस किए हैं। ये देखें आप, अभी इसके अंदर तकरीबन आधा कप से थोड़ा सा कम पानी ऐड कर लेंगे और इसको ऊपर से कवर कर लेंगे। 5 मिनट के लिए कवर कर लिया मैंने। पानी के अंदर हम नमक ऐड करेंगे। ये टेबल स्पून के हिसाब से मैंने 1 टेबल स्पून ऐड कर लिया और ये दूसरा टेबल स्पून मैंने इसके अंदर नमक ऐड कर लिया और ये तीसरा टेबल स्पून भी इसके अंदर मैंने नमक ऐड कर लिया और ये चौथा टेबल स्पून नमक भी इसके अंदर ऐड कर लिया। 5वां टेबल स्पून नमक भी इसमें मैंने ऐड कर लिया। 5 लीटर पानी में 5 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल मैंने इसमें ऐड कर लिया। ये चावल बॉईल करने के लिए इसका पानी रखा हुआ है। पानी का बॉईल आ चुका है। अभी इसके अंदर
चावल को मैं ऐड कर रहा हूँ। चावल का पानी मैंने गिरा दिया था और चावल को ऐड कर लिया है। ये देख सकते हैं आप, चावल को अच्छे तरीके से साफ़ करके इसमें ऐड करके और हल्का सा इसमें चम्मच लगा देंगे, बस 1 बार या 2 बार। अभी इसको आराम से छोड़ देंगे। हम नमक चेक कर लेंगे। नमक हमारा बिल्कुल परफेक्ट है माशाल्लाह। 5 लीटर के लिए 5 टेबलस्पून नमक बिल्कुल परफेक्ट है। चावल बॉईल करने के लिए जब आप पानी चेक करें तो उसमें नमक की मिकदार जो है आपको तेज़ लगनी चाहिए, तो फिर वो परफेक्ट आता है चावल में। अगर नमक आपको बराबर लगेगा तो वो नमक कम हो जाएगा। इसका 3 मिनट के बाद ढक्कन उठाया और ये देखें टमाटर हमारे बिल्कुल नरम हो चुके हैं कुछ दाने। तो इनका जो है ऊपर से हमने छिलका रिमूव करना है। छिलका बहुत ही आसानी से आप रिमूव कर सकते हैं। ये देखें छिलके इसके उतर चुके हैं। इसी तरीके से आप तमाम छिलके टोंग की मदद से या फिर किसी स्लाइसर से उतार सकते हैं ऊपर से। तमाम छिलके उतारने के बाद इसको हम टमाटरों को प्रेस कर लेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएं। ये देखें इसी तरीके से हमने तमाम के तमाम टमाटरों को ऊपर से मेल्ट करना है। और अभी इसका छिलका बहुत ही आसानी से उतर रहा है। और अभी हम चावलों को चेक करेंगे। हमारे चावल ये देखें आप उबल रहे हैं इधर। इनमें चम्मच लगाएंगे, इनको चेक करेंगे। चावल हमारा तकरीबन 80% तक गल जाना चाहिए। उससे ज़्यादा हमने नहीं करना क्योंकि हमने इसमें मसाला ऐड करना होता है। ये देखें चावल हमारा तकरीबन तैयार हो चुका है। 80% तक हमारा चावल गल चुका है। लेकिन अभी मैं इसको 1-2 मिनट तक और छोड़ दूँगा इधर। ये देखें ये अभी बिल्कुल तकरीबन 85% तक हमारा चावल तैयार है। अभी इसको हम स्टीनर से निकाल देंगे। ये देखें स्टीनर से मैंने निकाल दिए हैं। अभी स्टीनर को मैंने एक साइड पे रख लिया ऊपर। इसी तरह चावलों को आपने छानना है बहुत ही आराम से। और ये हमने गार्निश भी काट के रख लिए, जो हमने सबसे पहले चीज़ें लेके रखी थी। लेमन भी काट के रख लिए स्लाइस टाइप के, पुदीना भी, ग्रीन चिली भी, अदरक भी, इस तरीके से हमने काट के रख लिया है। ये मसाले में ऐड करेंगे। हमने तमाम की तमाम चीज़ें मसाले के अंदर ही ऐड करनी है। चावलों में मैंने सिर्फ नमक और थोड़ा सा ऑयल ही ऐड किया था। तो ये मसाला अभी इसमें थोड़ा सा टाइम है, ये तैयार हो जाएगा तो फिर बिरयानी को दम लगाएंगे। मसाले में ये साबुत मसाले अभी मैं ऐड कर रहा हूँ। साबुत मसाले मैंने मसाले के अंदर ऐड किए हैं, चिकन के अंदर ऐड किए हैं। और आलू बुखारा भी मैंने चिकन के अंदर ही ऐड कर लिया। इमली भी मैंने इसके अंदर ही ऐड कर ली। इसका बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर बनेगा इस मसाले का, और चिकन का फ्लेवर भी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। ये हमने चिकन को इसका फ्लेवर देना है सारा। ये देखें मैंने दालचीनी का पाउडर आधा टेबलस्पून ऐड किया इसमें। उसके बाद और दही जो मैंने 1 कप लेके रखा था वो भी मैंने इसी के अंदर ऐड किया है। अभी इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इस मसाले का एक डिफरेंट फ्लेवर है, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर है। उस बिरयानी का मज़ा ही नहीं होता जिसमें थोड़ी सी खटास ना हो। तो ये तमाम चीज़ें इसकी खटास के लिए हैं, और इसकी खटास जो है ना वो चिकन के अंदर भी थोड़ी थोड़ी आएगी। ये देखिए हमारा मसाला बिल्कुल रेडी होने वाला है। इसको शुरू से अब तक पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। अभी मैंने इसके अंदर अदरक ऐड कर ली है। जितने भी इसके मसाला जात हैं उसका फ्लेवर जो है ना वो इसके अंदर ही आएगा, इसी मसाले के अंदर। अभी टमाटर के चंद एक छिलके इसमें बाकी हैं, वो भी आप उतारना चाहें तो निकाल सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ दें, उसका कोई मसला नहीं है। बिरयानी के अंदर वैसे भी टमाटर की लुक बहुत ही अच्छी लगती है। अभी बिल्कुल लास्ट के अंदर मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून शान का बिरयानी मसाला पाउडर ऐड करूँगा। शान का बिरयानी मसाला मैंने लास्ट में इसके अंदर ऐड कर लिया है। और लास्ट में ही इसके अंदर मैंने ग्रीन चिली ऐड कर ली है। ग्रीन चिली जो काट के रखी थी वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर ली है। अब अभी हमारा ये बिरयानी का मसाला बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल तैयार है। अभी देख सकते हैं आप। अभी हम बिरयानी को दम लगाएंगे। सबसे पहले पतीली को साफ़ किया था मैंने, और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा मसाला ऑयल वाला इसके अंदर ऐड कर लिया है, ये देखें आप। और उसके बाद हम इसके अंदर चावल ऐड करेंगे जो बॉईल किए थे। आधे चावल हमने ऐड करने हैं इसके अंदर, ये देखें आधे चावल मैं अभी इसमें बहुत ही आराम से ऐड करूँगा। और इनको अच्छे तरीके से फैला लेंगे, बहुत ही नरम हाथ से फैलाएंगे ताकि चावल टूटे ना, बहुत ही आराम से। और नरम स्लाइसर से नरम रख के हाथ को हमने इसके अंदर चावलों को बराबर कर लिया। और उसके अंदर अभी हम ये मसाला जो हमने तैयार किया था चिकन वगैरह ये ऐड कर लेंगे इस तरह फैला के। आधा हमने छोड़ देना है, आधा ऊपर वाली जो स्टेप होगा उसमें ऐड कर लेंगे। ये देखें ये ऐड हो गया है। अभी इसके अंदर बकाया चावल ऐड कर लेंगे। ये बाकी का चावल भी मैंने इसके अंदर ऐड कर लिए हैं, और चावलों को हमने बड़े आराम से ऊपर इसके बराबर करना है।
चावल हमारे बराबर हो चुके हैं, ये देखें आप। अभी इसके ऊपर हम फूड कलर लगाएंगे। ये डार्क फूड कलर है, येलो का डार्क है ये थोड़ा सा, ये मैंने एक लाइन में ऐड कर लिया। तो अभी ये लाइट है, ये लाइट वाला कलर अभी मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। ये भी येलो है लेकिन ये लाइट है, ये मैंने दूसरी तरफ ये देखें इस तरह ऐड किया है। अभी इसके ऊपर हमने ये मसाला ऐड करना है। इसको हमने तमाम मसाला जो बच के हमारा, इसको हमने इसके ऊपर फैला के ऐड कर लेना है और फिर इसको हमने दम लगाना है। बाकी हमने इसके अंदर और कुछ भी नहीं ऐड करना। अभी इस बिरयानी के तकरीबन 4 से 5 कलर होंगे, 4 से 5 कलर होंगे और इसका जायका इतना लाजवाब है कि आप सोच नहीं सकते हैं। इसका स्पाइस मैंने ग्रीन चिली से दिया है। शनवारी बिरयानी है, इसके अंदर रेड चिली का इस्तेमाल हमने बिल्कुल भी नहीं करना। तो आप जितना स्पाइस रखना चाहते हैं उतनी ग्रीन चिली इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, उसका कोई भी मसला नहीं है। तमाम मसाला मैंने इसके ऊपर ऐड कर लिया है, ये देखें आप। अभी इसको ऊपर से कवर करेंगे। इसको हमने 20 मिनट के लिए दम पे रखना है। 20 मिनट तक हम इसको दम लगाएंगे। इसके ऊपर मैंने एलुमिनियम फ़ाइल लगाई है ताकि इसको दम अच्छे तरीके से लगे, कहीं से लीकेज ना हो। एलुमिनियम फ़ाइल से मैं इस पतीले को सबसे पहले कवर करूँगा और उसके बाद इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे। अभी इसके ऊपर मैंने ढक्कन दे दिया और इसको हमने 20 मिनट तक दम पे रखना है। दोस्तों इसको तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। अभी मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, ये देखें आप, हमारी बिरयानी का दम बिल्कुल रेडी हो चुका है माशाल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अभी लास्ट के ऊपर दम लगने के बाद हमने लेमन के जो स्लाइस काटे थे वो इसके ऊपर ऐड कर लेंगे और जो पुदीना है वो ऐड कर लेंगे। तो ये पहले ऐड इसलिए नहीं किया कि ये उस दम के अंदर फिर पक के ख़राब हो जाते हैं, तो ये इस तरह ये साबित रहेंगे। देखें 5 मिनट मैंने इसको दम बंद करने के बाद वैसे ही ढक्कन दे के छोड़ा था और अभी मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। ये माशाल्लाह इसकी लुक देखें, माशाल्लाह कितनी शानदार बिरयानी हमारी तैयार हुई है, कितनी ज़बरदस्त और लाजवाब बिरयानी तैयार हुई है। शनवारी बिरयानी की ये रेसिपी आप इंजॉय कर सकते हैं बना के, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। ग्रीन चिली में तैयार होती है ये, इसका जायका भी बिल्कुल एक अलग सा जायका है। अभी इसको डिश के अंदर अप्लाई करेंगे। इसका बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त जायका है। चावल की क्वालिटी आप पे डिपेंड करती है, आप कैसा चावल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके अंदर बासमती का चावल सबसे बेस्ट रहता है, बिरयानी कोई भी हो उसके अंदर। तो बाकी हमारा इसमें चिकन भी सॉफ्ट हो चुका है और ये हमारी बिरयानी के देखें कितने कलर हैं, इसके तकरीबन 3 से 4 कलर आए हैं। तो इस तरीके से ये आप बिरयानी बना के एंजॉय कर सकते हैं। और किसी बिरयानी की वीडियो चाहिए हो तो मेरे चैनल के ऊपर मौजूद हैं, आप जाकर देख सकते हैं। बीफ बिरयानी भी है, चिकन बिरयानी भी है, सिंपल बिरयानी, हर तरह की बिरयानी की रेसिपियाँ मैंने इससे पहले शेयर की। आज ये शनवारी बिरयानी की रेसिपी थी और ये भी इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रेस्टोरेंट स्टाइल की अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।